तो जैसा हम लोगों ने प्रेडिक्ट किया था अबाउट बीटीसी के बीटीसी थोड़ी सी करेक्शन यहाँ से ले सकता है, और वैसा ही हुआ कि बीटीसी ने $45,000 का जो एक मेजर मार्क था उसको हिट किया। हिट करने के बाद इस वक्त बीटीसी थोड़ी सी करेक्शन की तरफ जाता हुआ हमें नजर आ रहा है, और यहाँ पे बीटीसी जो है 43,000 और इवन के 42,700 800 तक भी अभी तक नीचे आ चुका है। और साथ ही साथ हम लोगों ने एक और बात भी डिस्कस की थी कि जब जब बीटीसी 1% या 2% नीचे आता है तो इट मीन्स के तमाम आल्ट कॉइन्स जो हैं वो 7-8% जो है वो नीचे आएंगे। तो ये सब कुछ इस वक्त मार्केट में ऑन गोइंग है, और इस वक्त ये बेस्ट एक टाइम है जब आप लोग अपनी क्रिप्टो को सिर्फ होल्ड करके रखना है। क्योंकि देखो मैं एक बात पे हमेशा आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि देखो, जब कभी एक ट्रेंड बना दिया जाता है, लाइक पिछले दिनों में एक ट्रेंड हमें सुनने को मिल रहा था कि नहीं नहीं नहीं, बीटीसी क्रैश हो गया जी, बीटीसी क्रैश होने लगा, बीटीसी फुल टाइम नीचे जाने लगा। कोई 20,000 कह रहा था, इवन के कुछ लोगों ने 10,000 तक का शोर मचाया, मगर हुआ उसके बिल्कुल अगेंस्ट, बीटीसी जो है वो पंप कर गया। उसी तरह मैं आप लोगों को बार बार एक बात क्लियर करता हूं कि 2021 में हम लोगों को सुबह शाम एक ही बात सुनने को मिल रही थी कि भाई बस बीटीसी जो है वो $1,00,000 के मार्क को क्रॉस करने वाला है, जबकि ऐसा नहीं हुआ। तो सीधी बात है कि जिस तरफ लोग ज्यादा शोर मचाएं उसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है। अगर लोग कहेंगे नहीं नहीं अब बुल रन हो गया शुरू, तो इट मीन्स कि बस अब बेरिश मार्केट जो है वो आने वाली है। तो खैर ये तो है जी मार्केट की सारी अपडेट। उसके अलावा दोस्तों एक मजे की चीज कि जैसे कि मीम कॉइन्स पिछले एक साल में हम लोगों ने देखा कि 2021 का पूरा साल जो है वो मीम कॉइन्स के ऊपर रहा। बीएससी स्कैन के बहुत ज्यादा मीम कॉइन्स आए, उसके अलावा ERC20 के ऊपर भी कुछ मीम कॉइन्स आए। इसी हवाले से एक मीम कॉइन आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूं, जो कि मेरे अंदाजे के मुताबिक मतलब आज नहीं तो कल पंप की तरफ जा सकता है। उसकी मेजर रीजन ये है कि ना सिर्फ तो टीम इसके ऊपर काम कर रही है, मगर 2-3 मेजर चीजें हैं जिसके ऊपर टीम बहुत ज्यादा फोकस इस वक्त कर रही है। नंबर 1 पे टीम इसके डेक्स स्वैप के ऊपर काम कर रही है, मतलब कि इस तरह का काम जहां पे आप लोग जाके ना सिर्फ इस क्रिप्टो आल्ट कॉइन को बल्कि दूसरे आल्ट कॉइन्स को भी जो ERC20 बेस्ड हैं उनको भी आप लोग आसानी से स्वैप कर सकते हो। तो ये भी एक मीम कॉइन है, प्राइस ना होने के बराबर है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप लोग इसमें $50 की भी अगर एंट्री ले लेते हो इसको स्टडी करने के बाद, तो आई होप कि कुछ ना कुछ आप लोग इस कॉइन से बचत जो है वो निकाल सकते हो। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जहां पे चल के मैं आप लोगों को मुकम्मल डिटेल समझाता हूं कि किस किस तरीके से ये कॉइन काम करता है, और आया इसको खरीदने का फायदा हो सकता है या नहीं हो सकता, और $50 का कितना कॉइन आएगा, और कल को इसकी क्या प्रेडिक्शंस जो हैं वो सामने हैं। दोस्तों हम लोग स्टार्टिंग लेते हैं इनके कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस से, और इस कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूंगा कमेंट सेक्शन में। तो आप लोग अगर चाहो तो इस कॉइन में आसानी से एंट्री ले सकते हो। बट द मेजर इशू अबाउट दिस आल्ट कॉइन, सबसे पहली चीज़ कि इसमें खास वॉल्यूम तो नहीं है, 13,000 के करीब करीब इसमें वॉल्यूम है। उसके अलावा अगर हम लोग दूसरी एक इसका बड़ा ड्रॉबैक देखें इस आल्ट कॉइन का, तो वो ये है कि भाई सिर्फ और सिर्फ यूनिस्वैप एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट है। और यूनिस्वैप का अब जो इशू ये है कि भाई फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर गोइंग फॉर ओनली एंड ओनली अपना $50, अगर $50 के लिए भी अगर आप लोग चाहते हो कि यार हम लोग इसको बाय कर लें, तो वहाँ पे भी एक मेजर इशू आप लोगों को ये फेस करना पड़ेगा कि भाई आप लोगों को फीस जो है वो $80-90 देनी पड़ेगी। मगर अब जो अच्छी चीज़ है, हम उसके हवाले से अगर बात करें इस कॉइन की, तो भाई यहाँ पे अब इन लोगों ने 2-3 चीज़ें मेजर बताई हैं। सबसे पहली चीज़ कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोग इस कॉइन को होल्ड करते हो, होल्ड करने के बाद आप लोगों को रिफ्लेक्शन मीन्स कि कुछ ना कुछ कॉइन जो है वो आप लोगों को मिलता रहेगा। मतलब कि ये सेम लाइक जो बैलेंस स्कैन आल्ट कॉइन्स के साथ होता है कि भाई अगर आप लोगों ने एक कॉइन को होल्ड किया तो उसके बाद कुछ ना कुछ वही आल्ट कॉइन आप लोगों को बार बार मिलता जाता है इन टर्म्स ऑफ फी एंड इन टर्म्स ऑफ अदर थिंग्स। कि फॉर एग्जांपल अगर कोई और बंदा जाके बाय करता है तब भी आप लोगों को वो कॉइन थोड़ा मिलता जाता है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पे इन्होंने कहा कि भाई लिक्विडिटी हम लोग बढ़ाएंगे और बर्निंग करने वाले हैं तकरीबन 40% आल्ट कॉइन की। यानी कि ये जितना भी आल्ट कॉइन आप लोगों को नजर आ रहा है इसमें से 40% जो है ये लोग बर्न करने वाले हैं। और उसके अलावा दूसरी जो एक अच्छी चीज़ है, कभी इनके पीछे जो टीम है, टीम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है, और वो इस वक्त सबसे मेजर एक काम कर रहे हैं। और वो मेजर काम क्या है कि ये लोग अपना डेक्स के ऊपर ये लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। डेक्स से क्या फ़ायदा होगा कि लाइक जिस तरह बार बार अगर हम लोगों को याद हो कि जो प्लान बी था जिसके अंदर सारी डिस्कशन हुई थी कि अपना क्रिप्टो के हवाले से, और वहाँ पे एक ही बात को बार बार रिपीट किया गया था कि भाई कोई भी आल्ट कॉइन हो, ख्वाह वो डॉज कॉइन हो, शिबा इनू हो, या कोई भी आल्ट कॉइन हो ABC, अगर उसका अपना डेक्स है
तो इट मीन्स कि वो कॉइन सर्वाइव कर जाएगा, आज नहीं करेगा तो कुछ अरसे बाद कर जाएगा। तो ये लोग इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ से भी कुछ ना कुछ फ़ायदा हो सकता है इस आल्ट कॉइन को। उसके अलावा अगर अगली चीज़ हम लोग देखें, दो तीन चीज़ें कि इसके साथ अब टीम डेवलपर्स की अगर हम लोग बात कर लें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, तो टीम डेवलपर्स जो इसके साथ काम कर रहे हैं कोनोट्री के साथ, उनमें दो तीन बंदे ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी फ्लॉकी के साथ काम किया हुआ है। तो ये एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद नज़र आ रही है। और अब हम लोग जब जाते हैं अपने रेडिट के ऊपर, तो वहाँ पे अक्सर इस हवाले से बात हो रही होती है, कोनोट्री ये जो टोकन है, कि भाई इन लोगों के साथ जो फ्लॉकी के दो तीन बंदे मिले हैं, उस हवाले से नो डाउट इस कॉइन में कुछ ना कुछ पंप हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर मार दीजिएगा। ओवरऑल चीज़ अच्छी लग रही है, और उसके अलावा इनका इस वक्त काफ़ी ज़्यादा शोर जो है वो मचाया जा रहा है। एंड आई होप कि ये लोग वॉल्यूम भी अपना बढ़ाएं और कुछ ना कुछ सप्लाई जो इसको कट ऑफ करेंगे और किसी अच्छी सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज के ऊपर आ जाएंगे तो ज़्यादा फायदा होगा। और मैं आप लोगों के साथ उस वक्त लाजमी शेयर करूँगा हमारे टेलीग्राम और हमारे व्हाट्सएप के डिस्कशन ग्रुप्स में कि भाई अब आप लोग इस कॉइन में एंट्री मार लीजिएगा। एंड पे अगर हम लोग जाते जाते भाई देखते जाते हैं मार्केट की सूरत हाल, तो जी बिल्कुल जिस तरह हम लोगों ने आपस में शेयर किया था सुबह के टाइम पे कि मार्केट थोड़ी सी करेक्शन लेगी, और मार्केट इस पर करेक्शन ले रही है, और मेरे अंदाजे के मुताबिक मार्केट यहाँ से मजीद करेक्शन की तरफ भी अभी जा सकती है। तो आपका इसके हवाले से क्या ख्याल है, मुझे ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। बहुत शुक्रिया।